तक हमने 21 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 22वां सेशन है। तो फ्रेंड्स आइए हम कोशिश करते हैं सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 110 क्वेश्चन कर लिया है। हमारा 111 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? P is twice more efficient than Q। क्या P है जो दुगना अधिक है किससे? twice more यानी दुगना से अधिक है Q से। then Q can complete a work in 10 days। Q उसी काम को 10 दिन पूरा करता है। then find how many days P can complete the same work। तो उसी काम को P है जो अकेला कितने दिन पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ लिखा हुआ है P is twice more than Q, यानी Q का हम लोग 1 लेते हैं। Q का 1 ले लिए तो कितना है? P दुगना अधिक है, दुगना नहीं है, ट्विस नहीं किया वैसे, ट्विस मोर दिया हुआ यानी दुगना से अधिक है। तो दुगना 1 का दुगना कितना होगा? 2 और अधिक है, अधिक कितना है? 1 यानी 2 + 1 आपका 3 होगा। डिफरेंस कितना आपका आ गया? 3:1। यहाँ पे एक बात नोटिस करना, अगर यहाँ ट्विस लिखा रहता सिर्फ दुगना है तो 1 इसका ले लिया तो 2 होता, लेकिन दिया हुआ क्या? ट्विस मोर। इससे Q से अगर Q का 1 है तो P है जो दुगना अधिक है, यानी 2 तो ही दुगना नहीं है, दुगना से अधिक है, यानी 2 + 1 ये भी ऐड हो जाएगा, Q का भी ऐड हो जाएगा, दुगना होगा Q का और ऐड हो जाएगा Q का जो आया है, यानी 2 दुगना होगा +1 तो कितना हो जाएगा? 3:1। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यही समझना था, अगर ट्विस रहता तो यहाँ क्या होता? 2 रहता, 2:1, लेकिन ट्विस मोर है तो क्या ऐड हो जाएगा? P + Q का दुगना बनाए Q का भी ऐड हो जाएगा, यानी 3:1 आपका एफिशिएंसी आ गया। तो अब क्या कर रहा है कि Q है जो अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितना काम कितना दिन में पूरा करता है? 10 डेज में। तो पूछ रहा है कि P कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो पाना किसका है? P का आपको डेज पाना है। तो सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। हमें टोटल वर्क निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग देखेंगे किसका टोटल डेज दिया हुआ है। हम यहाँ देख लिए कि Q का टोटल डेज दिया हुआ है, 10 दिन पूरा काम करता है। तो Q का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, यानी 10 × 1 आपका कितना हुआ? टोटल डेज आ गया, यानी 10 वर्क है तो आपका टोटल वर्क आ गया। कितना आया? 10 आया टोटल वर्क। P का पूछ रहा है तो P का पूछ रहा है तो P का डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? डेज निकालने के लिए P का डेज निकालेंगे, क्या करेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क में 10 आया, टोटल वर्क 10 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो P का एफिशिएंसी कितना आया? हम लोग देखते हैं 3 आया, यानी 10 डिवाइड बाय 3 यानी 3.33 आपका क्या हुआ? डेज आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर 111 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है? A and B together can do a work in 60 days। यानी A और B किसी काम को एक साथ करते हैं तो 60 दिन पूरा करते हैं। A and C can do the same work in 45 days। और उसी काम को A और C 45 दिन में करते हैं। The ratio of working efficiency of B and C is 1:2। तो रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ किसका? B और C का। B और C का रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का 1:2। In how many days they together can do the same work। तो पूछ रहा है कि A + B + C तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्यूशन देखते हैं। A और B किसी काम को कितना दिन में करते हैं? तो 60 डेज में। और इसी काम को A और C कितना दिन में करते हैं? 45 डेज में, 45 दिन में। उसके बाद रेशियो दिया हुआ है B और C का, B:C का रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1:2 एफिशिएंसी का। सबसे पहला काम क्या है? तो हमें पाना क्या है? तो हमें पाना है A + B + C का कितना दिन लेंगे टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालना पड़ता है। इसका यहाँ दिया हुआ है 60 डेज और 45 डेज। तो एलसीएम कितना होगा? 180 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स? 5 × 4 = 20, 4 × 16 180 हो जाएगा।
यानी टोटल वर्क कितना होता है 180। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका हम लोग मल्टीपल लेते हैं, यानी 60 120 180। तो हम लोग देख रहे हैं 180 है जो 45 से कट रहा है, 180 हम लोग टोटल वर्क ले लिए। तो कितना आया हमारा टोटल वर्क 180। उसके बाद क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल ले, यानी एफिशिएंसी इंसर्ट लेते हैं हम लोग। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 180 डिवाइड 60 कितना आ जाएगा 3, और 180 डिवाइड बाय 45 तो कितना आ जाएगा 4, यानी a प्लस b का 3 एफिशिएंसी आ गया और a प्लस c का 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जोड़ देते हैं। तो 2a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 प्लस 4, 2a प्लस b प्लस c कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2a प्लस b प्लस c का कितना आ गया 7 आ गया एफिशिएंसी। यहां दिया हुआ एफिशिएंसी कितना, b और c का दिया हुआ 1:2, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 को यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 2 1 3, यानी 2a प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2a इक्वल कितना आ गया, 2a इक्वल टू 7 माइनस 3, ये 7 है ये 3 है, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी a का कितना आ गया आपका एफिशिएंसी, a का हमारा आ गया एफिशिएंसी 2, a इक्वल टू 2 आ गया एफिशिएंसी, यानी a रेशियो b रेशियो c करें एफिशिएंसी के लिए तो क्या आएगा हमारा 1:2:2 a का कितना एफिशिएंसी आ गया, तो 2 आ गया, यानी 2:2 b का कितना था 1 था और c का कितना है 2 आ गया। यहां तक समझ गए, a का एफिशिएंसी कितना आया 2 आ गया, यानी a का 2 है तो b का 1 है, c का 2 है, b और c का क्या है 1:2, यानी 2:1:2 आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है a प्लस b प्लस c कितना दिन में काम को मिलकर खत्म कर सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, आपको डेज निकालना है, a प्लस b का c का डेज निकालना है, यानी डेज निकालना है क्या आपको था डेज निकालना है। तो डेज निकालने क्या आपको था टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 180, टोटल वर्क 180 लिख लिए डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी किसका लेंगे, टोटल एफिशिएंसी किसका लेंगे a प्लस b प्लस c का, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं तो हम लोग को तीनों का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 1 3 और 2 5, यानी 5, 2 + 1 3 3 + 2 5, यानी 5 हमारा एफिशिएंसी आ गया तीनों का। तब कुछ नहीं, आपको डिवाइड कर देना और आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 5 के 15 5 36, यानी 36 डेज आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हुआ 36 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, A is 30% more efficient than B। A है जो 30% अधिक एफिशिएंट है किससे, ज्यादा एफिशिएंट है किससे B से, यानी क्या दिया हो रहा है A है जो 30% अधिक एफिशिएंट है किससे B से। They together can do a work in 39 days। वे लोग A और B दोनों मिलकर किसी काम को 39 दिन में पूरा करते हैं। In how many days A alone can do it। तो पूछ रहा है कि कितने समय में A अकेला उस काम को पूरा करेगा। If he works half of his efficiency, वो अपनी एफिशिएंसी का अपनी कार्य क्षमता का आधा से काम करता है, कार्य क्षमता उसका आधा हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में A है जो अकेला उसी काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड आइए हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है A is to B एफिशिएंसी लिख लेते हैं। A is 30% more efficient than B, यानी B का एफिशिएंसी अगर 100 होगा तो A का कितना होगा 130 हो जाएगा। तो हम लोग काट लेते हैं, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया, A का आ गया 13:10। ठीक है, इतना आप समझ गए कितना एफिशिएंसी आ गया 13:10। A is to B का कितना है 13:10। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर 39 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी A प्लस B है जो दोनों मिलकर किस काम को 39 दिन में पूरा कर लेते हैं, 39 डेज लगाते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, क्योंकि टोटल डेट दिया हुआ है और एफिशिएंसी भी दिया हुआ है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल डेट इनटू एफिशिएंसी,
टोटल डेज कितना है 39 है और इफिशिएंसी दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 10 और 13 कितना हो जाता है 10 और 13 तो 23। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 39 into 23 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेला, ए का दिन पूछ रहा है, एलोन अकेला अपना काम करे तो कितना दिन लेगा, तो कैसे निकालेंगे, डेज निकालना तो। और एक और शर्त रखा है कि वो अपनी एफिशिएंसी जो है 1 और 13 वो ये एफिशिएंसी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 13 जो है 13 का आधा रहेगा एफिशिएंसी, क्या होगा E2 जो है कितना हो जाएगा, जो सेकंड टेंशन बोल रहा है कि आधा एफिशिएंसी, आधा एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी आधा कार्य क्षमता से काम करेगा, यानी कितना हो जाएगा 13/2 तो 6.5 एफिशिएंसी से काम करेगा, एफिशिएंसी से काम करेगा कितना 6.5 एफिशिएंसी से। यहाँ हमारा क्या आ गया, ए डेज एलोन, ये कितना दिन में अकेला काम करेगा अपने आधा कार्य क्षमता से। ठीक है, आधा कार्य क्षमता हमारा 6.5 आ गया, हमारा टोटल वर्क कैसे है, डेज निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 39 into 23 डिवाइड बाय क्या 6.5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, इसको है जो 1 0 ऊपर चल जाएगा, यानी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से इधर मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, दशमलव हट गया ऊपर थोड़ा 10 हो जाएगा, तब 65 आ गया और 39 आ गया, तो किससे कटेगा, 39 into 23 into 10 आ गया, डिवाइड बाय 65 आ गया, तो किससे कटेगा, 13 से काटते हैं, 13 3 39, 13 25 65। ठीक है, यानी कितना आ गया आपका 3 के 9, यानी 690 डिवाइड बाय 5 आपका आ गया, 690 डिवाइड बाय 5 डेज आ गया, तो 5 से काटते हैं, 5 का 5 1 90 और 19 हो गया, यानी 5 3 15 और 5 में 40, यानी 138 डेज आपका आंसर हो जाएगा, 138 दिन लेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 113 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 114 क्या हो रहा है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ये अकेला किसी काम को 12 दिन का करता है, while A and B together can do that work in 10.5 days, और A और B दोनों उसी वर्क को कितना दिन पूरा करते हैं मिलके 7.5 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work। तो बोल रहा है कि उसी वर्क को C अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यदि C है जो 3 दिन ज्यादा लेता है किससे, B से। तो फ्रेंड आइए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देर बोल रहा है कि अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी 12 डेज में करता है, और दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर उसी काम को 7.5 डेज में करते हैं, यानी 15/2। 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 7.5 को हम लोग 15/2 तो लिख सकते हैं। देखिए 2 से 14 पॉइंट 2 से 10, यानी 7.5 को हम लोग 15/2 भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख दिए 15/2 दे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला काम क्या था हमारा, टाइम वर्क में टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12 और 15 डिवाइडेड 2 है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शन में है तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 12 न्यूमरेटर है और 15 न्यूमरेटर है, तो 12 15 का क्या एलसीएम होगा 60, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 आ गया। दूसरा काम क्या था, एफिशिएंसी निकालना। तो हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। तो एक एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 60 डिवाइड बाय 12 यानी 5 आ गया, और a प्लस b का कितना आ जाएगा, तो 15 से 15 चौको 60 डिवाइड होगा ना, 60 डिवाइड बाय 15/2। तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 15/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 into 2/15 हो जाएगा। तो 15 से 4 काटे, यानी कितना आ गया 8 आ गया। तो कितना आ गया 8 आ जाएगा। a प्लस b का कितना आ गया एफिशिएंसी
तो 8 आ गया, और ए अकेला कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी का पाना है, सी का हमको डेज पाना है, और एक क्लू दिया हुआ है क्या कि बी है जो अकेला काम करता है, उससे कितना दिन ज्यादा रहता है, सी 3 दिन ज्यादा रहता है। यानी सी का डेज अगर पाना है तो आपको बी का डेज, सी का डेज अगर इक्वल है तो क्या होगा, बी का डेज 20 डेज प्लस 3, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी अलोन टू डू वर्क, ये पाना है। इफ सी टेक्स 3 days more than that of B alone to that work, किसका पाना है, सी का हमें पाना है, और दिया भी हुआ है सी है जो बी के दिन, बी जितना दिन लेता है काम करने से उससे 3 दिन अधिक लेता है, तो बोल दीजिए सी डेज इज इक्वल टू 20 डेज प्लस 3 ऐड कर देंगे, यानी बी को हमें निकालना होगा। तो बी कैसे निकालेंगे, बी का दिन हमें निकालना है, तो बी का दिन कैसे निकालेंगे हमें, तो दिन कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है, 60 डिवाइड बाय किसका एफिशिएंसी लेंगे, तो बी का एफिशिएंसी लेंगे, यानी a प्लस बी, यहाँ a का आ गया 5 एफिशिएंसी आ गया, ठीक है, तो 5 a का 5 आ गया, और a प्लस b का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी b का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 होगा, तब तो 8 होगा, a प्लस b का एफिशिएंसी 8 है, a का एफिशिएंसी 5 आ गया, तो b का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 होगा, यानी b का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 60 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया आपको, तो 20 डेज आ गया, किसका आ गया 20 डेज, तो b अकेला उस इसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में कर पाता है, तो c कितना दिन लेगा, c कितना दिन लेगा, अभी लिखा हुआ है c कितना दिन लेगा, तो 20 प्लस 3 कितना लेगा, 20 डेज, b का दिन कितना आ गया 20 प्लस 3 यानी 23 डेज। तो फ्रेंड्स कितना आया आंसर आपका 23 डेज। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज, ये अकेला किसी काम को 45 दिन पूरा कर पाता है। ही वर्क फॉर 5 डेज, वह है जो 5 दिन काम किया, एंड देन बी ज्वाइन हिम, उसके बाद कौन ज्वाइन करता है, बी ज्वाइन कर लेता है उसको। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 24 डेज, तो जो अधूरा काम होता है वो 24 दिन में पूरा कर पाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन व्हिच बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क, तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के मुताबिक ये अकेला 45 दिन में काम को कर पाता है, ठीक है। उसके क्या बोला है, ए है जो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। तो पहला मेथड ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं आपको। तो क्या बोल रहा है, ए अकेला 45 दिन में कर पाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए है जो 5 दिन काम करता है, कितना दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, ठीक है। तो 5 दिन में कितना वर्क कर लेगा, 5 दिन में ये है तो कितना वर्क कर लेगा, टोटल वर्क 45 दिन करता है, तो 5 दिन में कितना वर्क करेगा आपका 5/45 यानी 1/9 आपका वर्क कर देगा, ठीक है। यहाँ समझ गया कि ये है जो पूरा काम 45 दिन में कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन तक काम करता है अकेला, उसके बाद कौन, दोनों मिलकर काम करते हैं रिमेनिंग वर्क को, यानी 5 दिन में कितना काम किया, 5/45 काम किया, यानी 1/9 वर्क किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ हमारा, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 1/9 जितना वर्क होता है उससे 1 से माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारा, तो 8/9 वर्क। 8/9 वर्क कौन करेगा, तो a प्लस b दोनों मिलकर करेंगे, कौन करेंगे, तो a प्लस b दोनों मिलकर 8/9 वर्क दोनों मिलकर करेंगे, कितना दिन में, तो कितना दिन दिया हुआ है 24 डेज यानी 24 दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना दिन में करेंगे दोनों मिलकर, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये 9 मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये 8 डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड में कर देते हैं, काट देते हैं, 8 के 24 और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, a प्लस b दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में करते हैं। तो आ गया a का दिया हुआ 45, तो a प्लस b का 27 दिया हुआ, तो किसका पाना है, b का पाना था, b का दिन पाना था, b का डेट। तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों का दिन तो आ गया, पहला काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 45 और 27 का कितना आएगा हमारा, तो हम लोग देख रहे हैं
27 बचे 135 होता है और 45 दिया कितना होता है 135 होता है, 5 × 10 135 होता है। तो कितना आ गया हमारा टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, तो 135 हमारा कितना आ गया टोटल वर्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या था, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, इफिशिएंसी निकालना दूसरा काम था। तो 45 × 3 करेंगे तो 135 आएगा, इफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया, और इसका इफिशिएंसी कितना आ गया तो 5 आ गया। 135 / 27 कितना आएगा 5 आ गया। तो अब क्या करना हमें, ए का कितना आया 3 आया और दोनों मिलकर कितना है 5 आया, यानी बी का कितना एफिशिएंसी होगा, तो बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। तब तो a + b का एफिशिएंसी 5 आ रहा है, ये अकेला है तो 3 एफिशिएंसी आ रहा है, 3 काम करता है एक दिन में, तो 3, तो b का कितना एफिशिएंसी 2 आ गया। यानी b का अगर डेज निकालना है, b का डेज निकालना है तो क्या होगा, डेज का फॉर्मूला निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या है हमारा, टोटल वर्क कितना 135, टोटल वर्क होगा 135 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है हमारा, एफिशिएंसी b का कितना है 2 आ गया, यानी कितना हो जाएगा 67.5, 2 × 12 2 × 14 यानी 67.5 ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड्स, जो हमने पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो क्या है, ए अकेला 45 में करना है, यानी ए का एफिशिएंसी हम लोग ए मान लिए और बी का एफिशिएंसी बी मान लिए। तो a × 45 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया इक्वल टू ए है जो कितना दिन काम करता है अकेला, तो 5 दिन में, यानी ए का एफिशिएंसी ए माने थे × 5, तो डेज इनटू एफिशिएंसी क्या था टोटल वर्क आता है। फिर क्या हो रहा था कि दोनों मिल जाते हैं, यानी a + b दोनों मिलकर कितना दिन में निकल करते हैं 24 दिन में, यानी a + b एफिशिएंसी हो गया, a का एफिशिएंसी a और b का एफिशिएंसी b, यानी दोनों का एफिशिएंसी मिल गया × 24, यानी टोटल वर्क आ गया ये और ये भी टोटल वर्क और ये दोनों प्लस हो गए टोटल वर्क, दोनों इक्वल है तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 45a = 5a + 24a + 24b, तो कितना हो जाएगा 4a + 5a तो 29 है, यानी 45a 29 आ गया, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 29 को माइनस में ले इक्वल में 24b, ठीक है। तो अब कर दीजिए क्या होगा 30 कितना आएगा, यानी आपका आएगा आपको 45 29 6 यानी 16 आएगा, यानी 16a = 24b आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ गया 16a = 24b, तो a to b का आपका आ गया, देखिए 8 × 16 8 × 24, ठीक है। तो a to b कितना आ गया, एफिशिएंसी आ गया a to b कितना, a आ गया आपका 3 और b कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ आप समझ गए 16a = 24b आ गया, काट दिया 8 × 16 8 × 24, तो a आ गया 3 आ गया और b कितना आ गया 2 आ गया, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया a to b 3:2, ठीक है। तो हमें टोटल वर्क पा लिए, टोटल वर्क कैसे आएगा 45 × 8, टोटल वर्क कैसे आएगा 45 × 8, ये क्या था a का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया, यानी 45 × 3 हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में रखते हैं। उसके बाद क्या बोला b का डेज पाना था ना, b का डेज पाना था, तो डेज पाने में क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना आ गया 45 × 3, तो 45 × 3 डिवाइड बाय b एफिशिएंसी, इसका b का डेज निकालना है, क्या टोटल वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी किसका निकालना है, तो b का, तो b का एफिशिएंसी कितना है, b का एफिशिएंसी 2 है, यानी 2 कितना आ गया 5 × 15 5 × 1, यानी 135 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 67.5, कितना आ गया फ्रेंड्स 67.5 है। तो फ्रेंड्स ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़े तो हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।